जय, रोहित, आयुष और लोकेश पिकनिक के लिए अंबाला जा रहे थे। भैया और कब तक पहुंचेंगे? देखो जी, अभी तो आधे रास्ते ही पहुंचे भैया। कल रात तक अंबाला पहुंच जाएंगे। यार एक काम करते हैं, आज रात यहीं कहीं आसपास रुक जाते हैं। वैसे भी काफी रात हो चुकी है और भाई मुझे तो ना यार बहुत जोरों से भूख भी लग रही है यार। और यार वो देखो आगे शायद रिजॉर्ट है, हम यहीं पर रुक जाते हैं। और यार तुम्हें नहीं लगता कि ये जगह कुछ अजीब है? और ये रिजॉर्ट भी कितना पुराना लग रहा है यार, जैसे जैसे सालों से यहाँ कोई नहीं आया हो। तो अच्छा ही है ना, कम पैसों में रहने की अच्छी जगह मिल जाएगी और क्या। अच्छा भैया जी, हमारा साथ यहीं तक का था। अब आप लोग यहाँ रुकिए और कल सुबह किसी और ड्राइवर को बुला लेना। अच्छा? अरे क्या बात कर रहे हो भैया, हैं? आपने तो कहा था कि मैं अंबाला तक आपको छोड़ दूंगा और अब पीछे हट रहे हो यार। ऐसी बात नहीं है भैया जी, और मैं तो आपको भी यही सलाह दूंगा कि आप भी यहाँ मत रुको। क्यों, ऐसा क्या है इस जगह में हैं? मैंने सुना है कि ये जगह बहुत खतरनाक है। अरे आप भी ना भैया। अच्छा चलो चले जाना यार, पर हमारा सामान उतारने में मदद तो कर दो। ठीक है। मर्फीज हाउस। क्या हुआ भैया, आप परेशान लग रहे हैं? कोई बात है क्या? ऐसी कोई बात नहीं है जी। अरे बाप रे, इतनी सारी मूर्तियां। अरे भाई साहब, यहाँ पर रिजॉर्ट के साथ साथ मूर्तियां भी भेजी जाती हैं। अगर आपको चाहिए तो आप खरीद सकते हो। ड्राइवर जल्दी जल्दी सामान रखकर जाना चाहता था। जल्दी जल्दी में वो एक मूर्ति से टकरा जाता है, पर मूर्ति को संभालकर उसकी जगह पर ही वो खड़ा कर देता है। वो मूर्ति एक लड़की की थी जो बहुत ही सुंदर थी। ड्राइवर उस मूर्ति को देखता ही रह गया। अरे चलो चलो, मैं कमरे की चाबी ले आया हूँ। मैंने सारा सामान यहाँ रख दिया है जी, हैं? अब मैं चलता हूँ। अरे चले जाना, इतनी भी क्या जल्दी है। और ये लो अपने पैसे। और ड्राइवर वहां से निकल जाता है। सभी लोग अपने अपने कमरे में जाने लगते हैं। जय मूर्तियों को देख रहा था और उनकी फोटो ले रहा था। वाह यार, कितनी सुंदर मूर्ति हैं। ये सारी फोटोज मैं पापा को दिखाऊंगा। वैसे भी उन्हें मूर्तियों का इतना शौक है, इनमें से एक आधी मूर्ति तो ले लेंगे वो। यार कोई इतनी सुंदर मूर्ति कैसे बना सकता है? ऐसा लगता है जैसे ये औरत सच में जिंदा है। और वो उसकी फोटो लेता है और फिर फोटो देखता है। फोटो देखते ही वो हैरान हो जाता है। उसके चेहरे पर डर के भाव आ जाते हैं। वो जैसे ही उस मूर्ति को हाथ लगाने के लिए आगे बढ़ता है, वो मूर्ति अचानक ही अपनी आंखें खोलती है और उसकी आंखों में से आंसू बहने लगते हैं। जय, क्या हुआ? तू इतना डरा हुआ क्यों लग रहा है यार? वो इस रिजॉर्ट में कुछ तो गलत है यार। क्यों, क्या हुआ? अरे ऐसा क्यों बोल रहा है? क्या पागलों जैसी बातें कर रहा है यार? मुझे लगता है भूख के कारण तुझे वहम हो गया है। हाँ, बैठ जा यार, मैंने खाना मंगाया है, बैठ जा थोड़ी देर। अरे तुम लोग एक बार आकर उस मूर्ति को देखोगे, तभी तुम्हें पता चल जाएगा कि मैं सच बोल रहा हूँ कि झूठ। मेरे हिसाब से ना हमें जय की बात मानकर एक बार देख लेना चाहिए यार। हो सकता है ये सच कह रहा हो।
ये देखो, यही है वो मूर्ति। यही है वो मूर्ति। यार तुझे किस एंगल से डरावनी लग रही है यार, बताना। हाँ भाई, या तो तुझे सुंदरता की डेफिनेशन देना नहीं आती, या फिर तेरी आंखें खराब हो गई हैं। इतनी सुंदर मूर्ति को तू डरावनी कह रहा है यार। तभी उन्हें बाहर से टैक्सी के हॉर्न की आवाज आती है। अरे कौन बेवकूफ इतनी रात को हॉर्न बजाया जा रहा है? अरे ये तो वही टैक्सी है ना जिसमें हम आए थे। हाँ, पर इस ड्राइवर ने तो कहा था कि उसे किसी काम से जाना है, तो फिर? थोड़ा आगे बढ़ने पर सभी लोग चौंक जाते हैं। वो सभी देखते हैं कि टैक्सी के स्टीयरिंग पर ड्राइवर का सिर रखा हुआ था। इस ड्राइवर को शराब की तलब लगी होगी यार। हाँ यार, सही कह रहा है। अरे इससे कौन मार सकता है? तुम सब मानो या ना मानो, पर मुझे तो इस जगह में कुछ गड़बड़ लग रही है यार। कुछ अजीब सा महसूस हो रहा है, जैसे कोई अनहोनी होने वाली हो। अरे यार, तू कुछ ज्यादा ही सोच रहा है। ऐसा कुछ नहीं है। मैं पुलिस को इन्फॉर्म कर देता हूँ, वो ड्राइवर के घर वालों को खबर कर देंगे। पुलिस को इन्फॉर्म करने के बाद वो सभी फिर से रिजॉर्ट में चले जाते हैं। सभी सो जाते हैं, लेकिन जय को नींद नहीं आती। कुछ तो ऐसा है जो बहुत गलत है। कुर्सी पर बैठे बैठे ही जय की आंख लग जाती है। तभी लोकेश को ऐसा लगता है जैसे उसे कोई बुला रहा हो। लोकेश नीचे जाने लगता है। अरे ये लोकेश कहाँ जा रहा है? फिर चुपके से जय उसका पीछा करता है। जय लोकेश के पीछे पीछे नीचे जाता है और एक दीवार के पीछे छुपकर आरुष, रोहित, जल्दी उठो यार, वो लोकेश। अरे यार क्या हुआ यार? इतना घबराया हुआ क्यों लग रहा है तू? उसने लोकेश को भी मार डाला। किसने? ये सब इसी मूर्ति ने किया है। अगर सच में इस मूर्ति की वजह से हमारे दोस्त की जान गई है ना, तो इस मूर्ति के होने का कोई मतलब नहीं है। थोड़ी देर में सुबह होने वाली है, हम घर के लिए निकलेंगे। सुबह होते ही तीनों वहां से निकलने लगते हैं। कमरे से बाहर निकलते ही आरुष का पैर स्लिप हो जाता है और वो गिर जाता है। आरुष, इस मूर्ति को तो कल आरुष ने तोड़ दिया था। लगता है ये मूर्ति हमसे बदला ले रही है यार। देख, कल रात लोकेश ने उस मूर्ति के गालों को छुआ था, तो उस मूर्ति ने लोकेश की कैसी हालत कर दी। और आरुष ने गुस्से में मूर्ति को तोड़ दिया, तो उस मूर्ति ने आरुष को नीचे गिरा दिया यार। तू सच कह रहा है यार, पर अभी हमें हमारी जान बचाकर भागना होगा।
दोनों बाहर नहीं जा सकते। पास में से आज एक नेता की रैली निकल रही है, तो बहुत भीड़ पड़ने वाली है। आप दोनों यहाँ से एक मूर्ति ले जाइए। देखिए, इतनी सुंदर सुंदर मूर्तियां हैं। मैंने कहा ना, तुम बाहर नहीं जा सकते। एक मूर्ति तो ले जानी ही पड़ेगी। अरे क्या हुआ भाई साहब, बहुत परेशान लग रहा हो। कुछ नहीं भैया, बस ऐसे ही। वैसे क्या आप मुझे पास के मर्फी हाउस के बारे में कुछ बता सकते हैं? अरे भैया, गलती से भी वहां पर मत चले जाना, क्योंकि अगर वहां गए तो लौट कर नहीं आओगे। अरे बहुत पहले की बात है भैया। मर्फी नाम का एक आदमी था, वो बहुत ही सुंदर सुंदर मूर्तियां बनाता था। किसी वजह से उसकी मूर्तियां बिकनी बंद हो गईं। तब उसने उसकी बनाई हुई एक मूर्ति से अपना सर मार मार कर जान दे दी। और लोग कहते हैं कि उस आदमी की आत्मा जो है उस मूर्ति के अंदर चली गई, और तब से जो कोई भी वहां पर जाता है वो वापस लौट कर नहीं आता भैया। तू यहाँ पर बैठ, मैं टैक्सी लेकर आता हूँ। रोहित और जय अगली सुबह घर पहुंच जाते हैं। ऐसा लग रहा है जैसे सालों से घर से दूर था। पापा, ये मूर्तियां कौन लेकर आया? मैं लेकर आया हूँ। कितनी प्यारी मूर्ति है ना। ऐसा लगता है जैसे अभी बोल पड़ेगी। पर ये मूर्ति आपको मिली कहाँ? तू वो सब छोड़ और जाकर हाथ मुंह धो ले, जा। पापा, आपने इस मूर्ति को छुआ तो नहीं ना? अभी तक तो नहीं छुआ, पर अपना कैमरा निकाल और इस मूर्ति के साथ मेरी एक फोटो खींच दे। अब क्या हुआ पापा? वो मुझे कुछ अजीब लगा। आप इस मूर्ति को बाहर फेंकिए पहले। पर बेटा, क्या हुआ? पापा जल्दी पहले आप इस मूर्ति को फेंक कर आइए। फिर दोनों मिलकर उस मूर्ति को बाहर छोड़कर आते हैं और सोफे पर आकर बैठ जाते हैं। तब जय दीपक को पिछले दिनों की सारी घटनाएं सुनाता है। इधर मूर्ति अपनी आंखें खोलती है और एक शैतानी मुस्कुराहट देती है। इधर रोहित अपने कमरे में लेटा हुआ था। तभी उसे ऐसा लगता है जैसे उसे कोई आवाज दे रहा हो। रोहित, रोहित। जय, तू जल्दी से यहाँ पर आ जा यार। वो मूर्ति मेरे घर के सामने खड़ी है यार। क्या? तू घबरा मत, मैं अभी वहां आता हूँ। रुक जा बेटा, मैं भी तेरे साथ चलता हूँ। फिर दोनों रोहित के घर के लिए निकल जाते हैं। इधर रोहित अपने घर के दरवाजे और खिड़कियां अच्छे से लॉक कर लेता है
कि तभी लाइट चली जाती है। रोहित बहुत जोरों से डर जाता है। जैसे ही वो अपने फोन की फ्लैश लाइट ऑन करता है, रोहित, रोहित। तभी उसे नीचे चाबी दिखाई देती है जो कि रोहित के हाथों से गिरी थी। वो दरवाजा खोलकर अंदर जाते हैं तो देखते हैं कि मूर्ति रोहित को मारने के लिए आगे बढ़ती है। तभी जय पास रखे बांस से मूर्ति पर मारता है। मूर्ति नीचे गिर जाती है। पर ये जली कैसे? जब तू टैक्सी लेने गया था ना, तब दुकान वाले ने मुझे बताया था। पर जब ये मूर्ति घर में थी तू तब भी तो इसे मार सकता था। पर उस वक्त मैं इसे देखकर इतना परेशान हो गया था कि मुझे कुछ याद ही नहीं आया। खैर, अंत भला तो सब भला।